महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की हार हो गई थी और पांडव विजयी हुए थे। लेकिन इस विनाशकारी युद्ध के बाद भी शांति नहीं आई थी। इस युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए क्रोध और घृणा से भरे मन से एक भयानक कार्य किया। एक रात जब पांडवों की सेना युद्ध में विजय के बाद गहरी नींद में थी, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पर पांडवों के शिविर में घुसकर भीषण नरसंहार किया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को निर्दयता से मार डाला, यह सोचकर कि उसने स्वयं पांडवों को ही समाप्त कर दिया है। लेकिन जब अगली सुबह अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने यह भयानक दृश्य देखा तो वे क्रोध से भर उठे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को इस नृशंस हत्या का दंड देने के लिए उसे पकड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे घने जंगल में घेर लिया। अश्वत्थामा ने भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने भी उसका प्रतिकार करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन इस महाविनाशकारी अस्त्र के टकराने से समस्त संसार के नष्ट होने की आशंका बढ़ गई। उस समय महर्षि व्यास प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था कि छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाए। ऐसे में उसने अपने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर निर्देशित कर दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस कृत्य को घोर अधर्म माना। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को पुनः जीवन दान दिया और अश्वत्थामा को दंड देने के लिए आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया, हे अश्वत्थामा, तूने न केवल धर्म का अपमान किया बल्कि निर्दोष बालकों की हत्या कर अपने कुल का भी अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे एक भयानक श्राप देता हूं। तू अमर रहेगा, लेकिन यह अमृतत्व तेरे लिए अभिशाप होगा। तेरा शरीर हजारों घावों से भरा रहेगा, लेकिन तुझे कभी मृत्यु का वरदान नहीं मिलेगा। तू इस धरती पर युगों युगों तक अकेला, कष्टों से भरा और पीड़ा में भटकता रहेगा। तुझे कोई घर नहीं मिलेगा, कोई समाज तुझे स्वीकार नहीं करेगा। तू चिरकाल तक वन वन भटकेगा और तुझे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण के इन वचनों के साथ ही अश्वत्थामा का तेज नष्ट हो गया। उसके शरीर से तेजस्विता विलुप्त हो गई। माथे पर जड़ा मणि श्री कृष्ण ने निकाल लिया और उसे श्रापित कर दिया। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा इस श्राप के कारण धरती पर भटक रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि उसे कभी